डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 कराऊंगी। टॉपिक है हमारा आज का प्रार्थना आधिक्य, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे कि आवेदन राशि पर जो हम राशि मांगते हैं, अंशों को डिमांड करते हैं, उन अंशों से मांगी गई आवेदन राशि ज़्यादा प्राप्त हो जाती है हमें आवेदन पर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब मांगे थे 20,000 पर आवेदन पर और आवेदन की आ गई है 25,000। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज किस प्रकार से होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ये परफॉर्मा है पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। नटवर लाल लिमिटेड ने 10 रुपये मूल्य वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया। 20,000 अंशों का निर्गमन किया था, जिन पर प्रार्थना पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 और प्रथम याचना पर 3, शेष अंतिम याचना पर। ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे कितने थे हमारे? 2 रुपये। और सेकंड कॉल पे कितने थे? देखिए फर्स्ट पे तो 2 रुपये हैं और आवंटन पर कितने हैं? 3 रुपये। ठीक है, और फिर उसके बाद है प्रथम याचना पर 3 रुपये है। और कितने रुपए वाले थे? 10 रुपये वाले। तो ये कितने हुए? 3 3 6, 6 प्लस 2 8, बचे कितने? 2। तो शेष कितने आ गए हमारे? फाइनल पे 2 रुपये आ गए। ठीक है, अंश कितने थे हमारे? 20,000 अंश। तो 20,000 हमारे अंश है, 20,000 का शेयर। अब आगे रीड करते हैं। 24,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ठीक है, 22,000 अंश के आवेदन पत्र देने वाले को 20,000 अंशों का आवंटन कर दिया गया और शेष रकम लौटा दी गई। अब मैं इसकी फर्स्ट एंट्री आपको बता रही हूं। देखिए आवेदन पत्र कितने के लिए प्राप्त हुए हैं हमें? वो हुए हैं 24,000 के लिए। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी 24,000 से। तो ये बनेगी हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हुए आवेदन के लिए प्राप्त हमें? 24,000। तो एप्लीकेशन पे कितने दिए हमें? 2 रुपये। तो 24,000 की इससे हम इंटू कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 48,000। ठीक है, अब इसके ट्रांसफर की एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 22,000 अंश के आवेदन पत्र देने वाले को 20,000 अंशों का आवंटन कर दिया गया। आवंटन कितने का करा है? 20,000 अंशों का, और शेष रकम लौटा दी गई। तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के भी हमें एक्स्ट्रा मिल गए इसमें। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। अब यहां पे क्या हुआ है? बैंक मतलब लौटाए भी तो है ना हमने, बचे हुए बाकी हमने लौटा दिए हैं। टू बैंक अकाउंट। क्लियर। अब देखिए इसके अमाउंट कैसे रखते हैं। जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो कितने की थी हमारी? 20,000 की। तो यहां पे तो हम इंटू करेंगे 20,000 से। ठीक है, और अब यहां पे करेंगे 22,000 अंशों का आवेदन पत्र देने वाले को 20,000 अंशों का आवंटन कर दिया। तो 22,000 में से 20,000 लेस करें तो कितने बचे? 2,000। 2,000 की इंटू कर दी 2 से। तो शेष कितने बच गए? अब 2,000 बच गए। 24,000 थे ना हमारे जो आवेदन पे जो प्राप्त हुए थे, शेष बच गए 2,000। तो 2,000 से इसकी इंटू कर दी। ठीक है, अब ये कितना है? 20,000 2,000 2,000, ये कितना हो गया? 4,000, मतलब 24,000। ठीक है, अब इसकी इंटू कर देंगे हम
40,000, 4,000, 4,000, तो इसका टोटल कितना हो गया हमारा 48,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में हमें सब कुछ मिला हुआ है। आगे हम रीड करते हैं। 2000 अंशों के पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का आवंटन राशि के रूप में किया गया। ठीक है, ये तो आवंटन की तो राशि हमने कर दी 2000 की। अब इसके आगे प्रत्येक किस्त 1 माह के अंतर से मांगी गई। निम्न अंशों के 1 माह के अंतर से मांगी गई है प्रत्येक किस्त। ठीक है, निम्न अंशों के अतिरिक्त सभी अंशों पर पूरी रकम प्राप्त हो गई। 800 अंशों पर अंतिम किस्त अदद थी, मतलब 800 अंशों पर अंतिम किस्त नहीं दी। अंतिम किस्त मतलब ये वाली कॉल नहीं दी, तो 800 की इंटू करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो कितनी आ गई ये 1600। अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। 1000 अंशों पर प्रथम तथा अंतिम किस्त अदद थी। 1000 अंशों पर प्रथम और अंतिम किस्त। भाई 1000 हमारे अंश थे, प्रथम कॉल नहीं दी फर्स्ट कॉल, तो 1000 ये गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ गया 3000। अब 1000 गुणा करेंगे हम 2 से, अंतिम कॉल भी नहीं दिए, तो कितना आ गया 2000। क्लियर। तो इस पे कितने नहीं मिले हैं, टोटल कितना हो गया इसका 3600, और इस पे 3000 नहीं मिले ये। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे तो हमें सारी कॉल मिल गई थी। अलॉटमेंट की एंट्री तो सिंपल बनेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर थे। अब जो एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी 20,000 से बनेगी। ठीक है, वो सिर्फ आवेदन के लिए था 24,000। 20,000 की इंटू करेंगे 3 से, तो ये कितना आ गया 60,000। अब इसकी रिसीव की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए 60,000 शेयर में से कितने वापस हो गए हैं 4,000। अलॉटमेंट पे 4,000 हमने एडवांस में दे दिए, तो वो उन 4,000 को क्या करेंगे हम लेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने लेस करा, 10 से 4 गया 6। क्लियर। तो यहां कितना बच गया, मतलब 56,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री है, उसके बाद है कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 के शेयर है 3 रुपए वाले, इंटू कर दी 3 से, तो कितना आ गया ये 60,000 आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब रिसीव की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एरर कितना था हमारा 3,000।
तो इसमें आ गया हमारा 3000। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कितनी थी हमारी 6000 की, 60,000 की। तो ये कितना आ गया 60,000। 60,000 में से लेस करेंगे 3000। ठीक है, 000 कैरी लिया, 10 से 3 गया 7, यहां बच गया 5। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है फाइनल कॉल की एंट्री है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20,000 के शेयर है 2 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 40,000। अब इसकी रिसीव की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल भी नहीं थी ना, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए कॉल इन एरर कितने का था 3600 का था, तो यहां आ गया 3600। फाइनल कॉल कितने की थी 40,000 की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 40,000 में से 3600 लेस करेंगे। 00 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6, अब ये कितना बच गया 3, तो ये आ गया हमारा 36,400। 36,400 में 3600 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब ये एंट्री फिनिश होगी। अब हम कैश अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितनी भी बैंक की एंट्री है वो सारी किस में जाएगी कैश बुक में जाएगी। जैसे फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन 48,000। तो ये कैश बुक का परफॉर्मा है। देखिए यहां आएगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक की। बैंक की एंट्री है ये टू शेयर अलॉटमेंट, उससे पहले क्या है हमारा रिटर्न भी हुआ है। ठीक है, तो 4,000 ये कहां जाएगा, ये 2 में है तो हम इसको कहां ले जाएंगे बाय साइड में, यहां जाएगा बाय, रिटर्न हुआ है ना तो ये जाएगा बाय अलॉटमेंट के नाम से। अलॉटमेंट के वापस हुए थे ना ये। ठीक है, 4,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये है 56,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितनी थी 56,000, तो हम यहां नोट करेंगे 56,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ये वाली फर्स्ट कॉल की, तो ये आएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन अमाउंट ये वाली नहीं आएगी, इसके सामने की अमाउंट कौन सी आएगी, ये आएगी जो बैंक के सामने है। बैंक के सामने कितनी है 57,000, तो ये आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट है 57,000। ठीक है, उसके बाद है बैंक की एंट्री ये लास्ट वाली, तो यहां पे भी ऐसी होएगा बैंक के टू शेयर फाइनल कॉल के सामने वाली अमाउंट नहीं आएगी, जो बैंक के सामने है वो वाली अमाउंट आएगी 36,400।
ठीक है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 36,400। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। 48,000, 56,000, 57,000, 36,400। तो ये है टोटल 1,97,400। ठीक है, तो ये वाला टोटल ज़्यादा, दोनों साइड लिखेंगे हम 1,97,400। अब इस बैलेंस में से 4,000 लेस करेंगे, तो हमारा ये लेस करके क्या आ जाएगा, इसको हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,93,400। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस के नाम से। क्लियर, कैश अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, पार्टिकुलर, नॉट, नंबर, अमाउंट। ठीक है, तो हम ऊपर लायबिलिटीज की ट्रांजेक्शन डालेंगे। पहले हम हेड नोट करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके नीचे आएगा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसके नीचे क्या आएगा हमारा, शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आएगी हमारी एसेट्स की कॉलम। इसके नीचे आएगा फिक्स्ड एसेट, फिर आएगा कैश, फिर आएगा करंट एसेट्स। ठीक है, ये परफॉर्मा है। चलिए अब हम बैलेंस शीट करते हैं। इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, जो इसका रफली वर्क बनता है, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, हम नोट्स टू अकाउंट रेडी करेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन था हमारा, स्टार्टिंग में देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नटवर लाल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया। मतलब ऑथोराइज कैपिटल नहीं दी है, हमें सिर्फ इशू कैपिटल दी है। ठीक है, तो हम यहां नोट करेंगे इशू कैपिटल। इशू कैपिटल कितनी है, 20,000 के शेयर थे 10 रुपीज वाले, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है, अब हमें क्या है, कॉल्स इन एरर। दो जो कॉल थी हमें वो मिली नहीं थी। जैसे कि क्वेश्चन में था ये, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमें नहीं मिली थी, तो कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर्स क्या था, पहले थी हमारी 800 को 3 के हिसाब से नहीं मिला था। ठीक है, तो पहले हमारी फर्स्ट कॉल थी फर्स्ट कॉल
सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे हमें 3,000 रुपये नहीं मिले थे और सेकंड कॉल पे हमें कितने नहीं मिले थे, 1,600, 2,000, 3,600 नहीं मिले थे। ठीक है, मतलब हमको 3,600 नहीं मिले थे। तो इन दोनों का प्लस करके हम यहां डालेंगे। तो ये कितना है हमारा, 3,000, 3,600, 6,600। इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। जो इशू कैपिटल थी उसमें से कॉन्स्टेंट एरर को हम लेस कर देंगे। तो 2 लाख में से 6,600 लेस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1,93,400। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, शेयर कैपिटल में, 1,93,400। क्लियर। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। अब जो हमारा कैश का बैलेंस था वो कितना था, 1,93,400। कैश का बैलेंस हम नीचे नोट करेंगे कैश में। फिर इसको हम टोटल में यहां दिखाएंगे करंट एसेट्स में। ठीक है, देखिए ऊपर का भी बैलेंस और नीचे का भी बैलेंस इक्वल आ गया। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट मैंने आपको करा दी है, कैश बुक भी मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, और एंट्रीज भी आपको सिखा चुकी हूं मैं। अब आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है। सेम ऐसी क्वेश्चन है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करेंगे। इससे कॉपी में जो मैंने कराया है इससे आप नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 का होमवर्क करेंगे।